हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं 2025 बोर्ड एग्जाम का बेस्ट ट्रिक लेकर आ गया हूं कि 4 महीने में आप लोग पढ़कर कैसे आप 90 और 95% लेकर आओगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारा समय आप लोग जो भी आपने वेस्ट किया उसको आप छोड़ दो। अब से आप लोगों को 4 महीने लगकर, ठीक है, सितंबर से लेकर आप दिसंबर तक कैसे अपने कोर्स को पूरा करोगे और कैसे उस टारगेट तक पहुंचोगे जो आपने टारगेट 2025 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने के लिए बनाया है। ऐसे पढ़ो, 95% पक्का आएगा मेरे प्यारों। आज वीडियो में यही बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 10th में है या क्लास 12th में है तो वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज साबित होने वाली है। पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी ऐसा वीडियो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। और 450 प्लस नंबर इस वीडियो के माध्यम से आप लेकर आओगे। जो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला, अगर उस तरीका को फॉलो करोगे आप तो 100% जो भी टारगेट बनाए वो जरूर अचीव कर पाओगे और 4 महीने में पढ़कर आप 95% लेकर आओगे। साथ ही साथ इसमें हम बताने वाले हैं आप लोगों को, इसमें हम बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी आप कैसे लिखोगे। यह भी बहुत सारे बच्चों को डाउट था, तो मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करा दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे और लॉन्ग क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे याद करोगे। जो बड़े बड़े क्वेश्चन 6 नंबर के होते हैं उनको आप कैसे याद करोगे और हैंड राइटिंग कैसे आप सुधारोगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि हैंड राइटिंग मेरी खराब है, तो क्या मेरा 95% या 90% आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 4 महीने में आप बहुत ही खूबसूरत लिखना शुरू कर दोगे। जो मैं ट्रिक आप लोगों को लिखने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो इस वीडियो को जरूर देख लेना मेरे प्यारों। जो समय नहीं है, 4 महीने पढ़कर आप लोगों को 95% लेकर आना है, मेरी गारंटी है 100% लेकर आओगे। सबसे पहले करना क्या है आप लोगों को, जो मैं आपको बता रहा हूं वो पूरा का पूरा दिमाग में एकदम फिट कर लेना। सबसे पहले आप एक काम कर लो कि सिलेबस जान लो। पूरा का पूरा सिलेबस आप जान लो, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आप जान लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप में है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेबस जब आप जान लोगे तो हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं ये अपना नोट्स बना लो कि जैसे साइंस है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है तो उसमें कितने चैप्टर दिए गए हैं। सारे चैप्टर का नाम यहाँ पे एक साइड अपने नोट्स में लिख लो और कितने मार्क्स का कितने चैप्टर से आता है। जैसे पहला चैप्टर है तो पहले चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, दूसरे चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि सबसे ज्यादा किस चैप्टर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको आप पहले तैयार करोगे तो इससे आपको एक आइडिया बन जाएगी, ठीक है। मतलब कि आप एक प्रकार की बात अगर हम करें, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ आपको चलना होगा, ठीक है। पूरी प्लानिंग के साथ आप लोगों को चलना होगा, एक प्लान सेट करना पड़ेगा, तब जाकर आप 90 और 90% लेकर आ पाओगे, ठीक है। तो 95% लाने के लिए आप क्या करोगे और टॉपर कैसे बनना है आप लोगों को, अब यहां से आप लोगों को देखिए। टॉपर बनने के लिए मेरे प्यारों, जो सबसे पहले सेट योर गोल, अपना एक गोल निर्धारित करो। जब तक आप टारगेट नहीं बनाओगे तब तक आप इस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आपने टारगेट 75% का बनाया है या 80% का या 85% का या 90% का या 95% का, जितना भी आपका टारगेट रहेगा उतना आप मेहनत करोगे, ठीक है। टारगेट पहली बात अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि 2025 बोर्ड एग्जाम में हमें कितना मार्क्स लाना है, कितने परसेंटेज लेकर आना है। इसके बाद आप लोगों को एक बेस्ट टाइम टेबल बनाना होगा, एक बेस्ट टाइम टेबल बनाना होगा और उस टाइम टेबल को आप लोगों को फॉलो करना होगा, ठीक है। और जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक उस टाइम टेबल की मदद से आप लोगों को पढ़ाई करनी होगी। और सोशल मीडिया कम से कम आप लोगों को उपयोग करना है। जो आप आजकल सोशल मीडिया यूज करते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा बंद कर दो, आप यूज करो, लेकिन आप 1 घंटे 2 घंटे बस समय दो। ज्यादा से ज्यादा आप 2 घंटे समय दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को ज्यादातर समय नहीं देना है। जैसे इंस्टाग्राम में आप वीडियो देख रहे हो, शॉर्ट वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हो, फेसबुक पे चले जाते हो और व्हाट्सएप से चैट वगैरह जो करते हो, इसको फालतू चीजों को बंद करो, ठीक है। 2 घंटे समय आप ले लो, 2 घंटे में जो करना होगा उसको कर दो, बाकी पूरा का पूरा पढ़ाई पे आप लोगों को फोकस करना है। तब जाके आप 90 से लेकर 95% तक आप पहुंच पाओगे। अब मैं आप लोगों को मेन चीज बताने वाला हूं। ये चीज था कि कौन सी चीज आपको नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कौन सा चीज आपको करना है कि जो आप लोगों को 95% लाने में मददगार साबित होगी। उसको ध्यान से समझना, जो पॉइंट बोलूंगा उसको नोट कर लेना। देखिए मेरे प्यार बच्चों, ये टॉपिक है जिसकी मदद से आप 95% लेकर आओगे। अभी मैं आगे आप लोगों को स्मार्ट वर्क भी बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अंतिम दिनों तक स्टडी करना है, जब तक आप लोगों का पेपर ना हो जाता है तब तक इनको स्टडी करना है। एक एक पॉइंट करके मैं बात करता हूँ। पहली बात, सेल्फ स्टडी। कोचिंग वगैरह कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो भी अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 6
या 8 घंटा आप लोगों को सेल्फ स्टडी में आप लोगों को देना ही देना है, 6 से लेके 8 घंटा। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करने हैं, जो कोचिंग में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो या मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, उन क्वेश्चन आंसर को आप लोगों को एक नोट्स बना के तैयार करना है। साथ ही साथ मॉडल पेपर, अभी मॉडल पेपर आप लोगों का आया नहीं है, 2025 वाले को मॉडल पेपर आया नहीं है, लेकिन आपका 2024 का मॉडल पेपर होगा। तो 2024 का मॉडल पेपर जो भी क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन को आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसके बाद 2025 का मॉडल पेपर आएगा तो मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। और अभी से आप लोग जाकर क्वेश्चन बैंक कर लो, ठीक है। बहुत सारे अवतार के क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, विद्या के क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, राजीव प्रकाशन के मिलते हैं। तो आप विद्या का ले लीजिएगा, विद्या का बेस्ट होता है, ठीक है। आप विद्या का क्वेश्चन बैंक लेकर उसे अभी से तैयारी करना आप क्या कर दो, चालू कर दो। और क्या करना है आप लोगों को, 3 इयर्स पेपर, 3 वर्षों का पेपर आप लोगों को इकट्ठा कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। जो 2024 बीता है उसका, और 2023 का, 2022 का, ठीक है। 3 वर्षों का आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर आप कहीं से भी इकट्ठा कर लो, या आप लोगों को प्रैक्टिस सेट आप मार्केट में जाओगे वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप उसको लेकर 3 इयर्स का पेपर पूरा का पूरा सॉल्व कर दो। इसके साथ साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हम लोग बताते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर उनको बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर अगर हम बात करें तो 80% क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं, जो एग्जाम में रिपीटेशन होते हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन होते हैं, इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों को पढ़ना। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर मतलब कि 2024 वाला, 2024 का जितना सेट का पेपर आप लोगों का बीता है, ठीक है, पूरे पूरे सेट का पेपर आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा मेरे प्यार बच्चों। 100% गारंटी कि आपका 95% आएगा, जितना मैं बता रहा हूं अगर उतना कर लेते हो। इसके बाद स्मार्ट वर्क भी मैं बताऊंगा कि स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है। इसके बाद एक इंपोर्टेंट नोट्स बनाओ, एक होता है शॉर्ट नोट्स। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो एग्जाम के बस मात्र 10 दिन पहले उस शॉर्ट नोट्स को देकर आपको चले जाना है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट नोट्स अपने तरीके से आपको बनाना है कि कौन क्वेश्चन सबसे ज्यादा तराया है, या उसको आने की संभावना सबसे, या 90 या 95% ज्यादा है उस क्वेश्चन के आने की संभावना, तो उसको एक अलग से नोट्स में लिख लो, और उसको एग्जाम के 10 दिन पहले उसको देखकर आप लोगों को जाना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आल फार्मूला, जब तक मैथ के फार्मूला आपको मालूम नहीं रहेंगे, आपको फिजिक्स के फार्मूले मालूम नहीं रहेंगे, तब तक आप न्यूमेरिकल कभी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहूंगा कि मैथ और फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको हल करने के लिए, और मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आल फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। जितने भी फार्मूले हैं जिनसे मैथ सॉल्व होता है, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उनको याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है। जैसे मेरे चैनल पे हर एक टॉपिक में बता दिया हूं कि साइंस के इतने टॉपिक पढ़ लोगे तो आप लोग पास हो जाओगे, सोशल साइंस के, इंग्लिश के, मैथ के, मैं सारे टॉपिक बना चुका हूं। उनको तो पहले आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। मेरे चैनल पे चले जाना, वहां से देख लेना। इसके बाद सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो हर एक विषय का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से तैयार करना है, ठीक है। हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करोगे तभी आप लोग नंबर अच्छे लेकर आ पाओगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं स्मार्ट वर्क आप कैसे करोगे, ठीक है। स्मार्ट वर्क करने का तरीका क्या है, हार्ड वर्क तो हो गया, अब स्मार्ट वर्क में आपको बताता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्मार्ट वर्क क्या कहता है। स्मार्ट वर्क ये कहता है कि इसमें केवल वही पढ़ना है, केवल वही पढ़ना है जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, फालतू का कुछ भी नहीं पढ़े। स्मार्ट वर्क वाले बच्चे क्या करते हैं कि फालतू का कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, जो एग्जाम के रिलेटेड नहीं है, जो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा, तो उसमें वो समय नष्ट नहीं करते हैं। वही चीज पढ़ते हैं जो एग्जाम के ओरिएंटेड होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उन्हीं क्वेश्चनों को वो तैयार करते हैं। आपको मालूम होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो 4 महीने में मात्र पढ़कर टॉप कर जाते हैं स्कूल को, वो स्मार्ट वर्क अपनाते हैं। और यही इसी वीडियो में यही बताने वाला था मैं आप लोगों को कि स्मार्ट वर्क करना है आप लोगों को, फालतू चीज नहीं, ठीक है। और कह रहा है कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर, साथ ही A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है। कहने का मतलब कि अगर अभी से आप क्वेश्चन बैंक खरीद ले रहे हो, तो क्वेश्चन बैंक में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों की, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ दिया रहता है। क्या होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले वर्ष पूछा जाता है, जो लगातार पूछा जाता है, वही क्वेश्चन बैंक में बनाकर देता है। तो क्वेश्चन बैंक के सभी प्रश्न आप तैयार कर लो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा का पूरा रट्टा मार लो। कितने होंगे, अधिक से अधिक एक चैप्टर में 50 होंगे, या किसी चैप्टर में 30 होंगे, 25 होंगे, यही तो होगा, उतना आप रट जाओ। इसके बाद देखो पूरे के पूरे नंबर आप लोगों को मिलेंगे, इससे बाहर नहीं एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फिर अंतिम महीने में बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर सॉल्व करना है। इसका कहने का मतलब है कि जब अंतिम महीना आपको आएगा तो वहां पे मॉडल पेपर लॉन्च होगा। मैंने बताया कि 2025 का मॉडल पेपर भी लॉन्च नहीं हुआ है। जब वो लॉन्च होगा तो सबसे पहले वो काम करना है, क्योंकि उसमें 20 से 25% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मॉडल पेपर के उठा के दिए जाते हैं,
तो अगर मॉडल पेपर तैयार कर लोगे तो 20 से 25% क्वेश्चन आप आसानी से वहीं से प्राप्त कर पाओगे आप। तो मॉडल पेपर जब आप लोगों को आएगा मैं बता दूंगा, और उसको डाउनलोड करना भी सिखा दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, या उसका मैं सोल्यूशन भी करा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद मैथ प्लस फार्मूला रोज रिवीजन करो मेरे प्यारों। जो मैंने बताया था कि मैथ के जो फार्मूले हैं बहुत ज्यादा फार्मूले हैं, और हर एक चैप्टर में ही फार्मूला है, क्योंकि कोई भी फार्मूले की से मैथ सॉल्व नहीं हो सकता है। अगर फार्मूला आपको मालूम नहीं तो मैथ सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। तो हर एक क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई फार्मूला छिपा रहता है जिसको याद करना पड़ेगा आपको। तो मैथ फार्मूला रोज आप रिवीजन करते रहो, या व्हाइट पेज पे लिखकर कहां जहां सोते हो वहां चिपका दो, और सोते समय, उठते समय, जागते समय सिर्फ उसको एक बार रिवाइज करते रहना, ताकि वो आपके दिमाग में हमेशा बना रहे। इसके बाद सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रोज याद करना। मैंने बताया था मेरे प्यारों, क्लास 10th में तो आप लोगों के 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं तो आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 12th में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब एक चीज अगर आप बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ज्यादातर आप लोगों को प्रेफरेंस दूंगा कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानकर ही आप उसको फोकस करें और उसको ज्यादा पढ़ें, हर एक विषय को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है। और रोज 3 से लेकर 4 क्वेश्चन, अगर अभी से भी 3 से लेकर 4 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन याद करना चालू कर दोगे तो आप लोगों का याद हो जाएगा, ठीक है। डेली आप 3-4 क्वेश्चन, आप लोगों को लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपको डेली याद करने होंगे। तो 4 महीने जाते जाते आप पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से रीड कर पाओगे और तैयार कर पाओगे। मैंने एक चीज अभी शुरू में आप लोगों को जिक्र किया था कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पे आपको स्पेशल वीडियो मिल जाएगी कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें बाई सम्राट एकेडमी, वहां से आप देख लेना। और लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक क्या है, तो लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों सीख लो। 4 महीने आपके पास समय है ना, तो 4 महीने में आप जो भी क्वेश्चन में अभी बताया आप लोगों को कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको डेली याद करना है। जब इन क्वेश्चनों को आप याद कर रहे हो ना, तो लिख लिख कर याद करो। क्या करो, एक आप रफ ले लो और वहां पे लिख कर जब याद करोगे तो राइटिंग में भी सुधार होगी, और साथ ही साथ जो लिख कर याद किया जाता है ना वो अपने दिमाग में छप जाता है, वो भूलता नहीं है, ठीक है। तो लिख कर याद करोगे तो यहाँ पहली बात की हैंड राइटिंग भी आपकी सुधार होगी। आप धीरे धीरे सोच समझ कर लिखते चलो, हैंड राइटिंग में भी इंप्रूवमेंट होगा, और लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का तरीका भी मालूम चल जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह दोनों चीजों आप आपस में जाके सुधार सकते हो। और अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो अब से पढ़ना स्टार्ट कर दो मेरे प्यार बच्चों, क्योंकि 4 महीने में अगर जितना मैं टॉपिक बताया अगर उतना तैयार करते हो, गारंटी है मेरी कि 95% आप लोगों को आएगा, ये गारंटी हमारी। अब वीडियो को शेयर कर दो, जितने आपके दोस्त मित्र जो पेपर देने वाले हैं, ठीक है, उनके यहाँ शेयर करो, कि ताकि यहाँ पे जो मैंने टारगेट बताया है 2025 में 90% या 95% उसको वो पूरा कर पाए, ठीक है। तो 4 महीने में ऐसे ही पढ़ के आप लोगों को 95% लाना है। और आप चलने वाला है आप लोगों का सितंबर से लेकर दिसंबर तक 4 महीने, जाके कोर्स पूरा खत्म कर दो। अगर ना 450 नंबर आए तो मुझसे कहना है, गारंटी है मेरी, उससे पार ही लाओगे मेरे प्यारे बच्चों, गारंटी है मेरी। 450 तो बस आप थोड़ा सा भी फोकस कर दोगे ना तो 450 आप लोगों का आ जाएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को जरूर शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा तैयारी में करा रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए।